नमस्कार, मैं राहुल यादव। कानून मंत्रालय ने जस्टिस बी.आर. गवई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि एक प्रक्रिया है और उसके तहत जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उसके बाद इस देश को 53वां सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलेगा। आखिर कौन है वो, किस नाम की सिफारिश जस्टिस बी.आर. गवई ने की और आखिरकार कौन होंगे इस देश के 53वें सीजेआई? दोस्तों, वो नाम भी सामने आ चुका है और वो नाम है जस्टिस सूर्यकांत। आखिर कौन है जस्टिस सूर्यकांत? उन्होंने क्या बड़े फैसले लिए हैं, उनका इतिहास क्या रहा है और बहुजनों को खासकर उनसे क्या उम्मीदें हैं? और इसके अलावा जस्टिस बी.आर. गवई जो समय बचा हुआ है, थोड़ा सा समय, उस समय में क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, जिस पर देश के लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास है, यकीन है। सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को जनता स्वीकार करती है और ऐसा शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमारा देश संविधान से चलता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं, सीजेआई प्लस 33 जज, ये पूरा स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बॉडी जिसका नाम है कोलेजियम। कोलेजियम का मतलब यह है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, पदोन्नति करे, स्थानांतरण करे, इसी पूरी प्रणाली सिस्टम को कोलेजियम कहा गया है। अगर मैं कोलेजियम की बात करूं तो कोलेजियम में इस समय 5 वरिष्ठ जज हैं, सीजीआई को मिलाकर कुल 4, यानी कि सीजीआई प्लस 4 इज इक्वल टू कोलेजियम। हैरानी की बात तो यह है कि कोलेजियम का जिक्र संविधान में नहीं था। ये जो सिस्टम आया है 1993 में लागू किया गया और 1993 से कोलेजियम की जो परंपरा है लगातार चली आ रही है। तो कोलेजियम का जो चीफ होता है वो सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होता है। अभी कोलेजियम के अध्यक्षता सीजेआई बी.आर. गवई कर रहे हैं और जो अगले सीजेआई होंगे वो उसके बाद कोलेजियम की अध्यक्षता करेंगे। ये जो प्रक्रिया है सतत चलती रहेगी। लेकिन इस बीच कानून मंत्रालय ने सीजेआई बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी का नाम मांगा है और सीजेआई बी.आर. गवई ने भी अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया है। उनके जो अगले उत्तराधिकारी होंगे वो जस्टिस सूर्यकांत होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सीजेआई बी.आर. गवई साहब 52वें सीजेआई बने थे 14 नवंबर 2025 को। उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, मात्र 6 महीने के लिए बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने थे। आप लोग पूछेंगे, जहन में सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्यों, 6 महीने के लिए ही क्यों? क्योंकि जब ये सीजेआई बने थे तो उस समय इनकी उम्र 64.5 साल थी और 6 महीने 65 वर्ष होने में बाकी था। आप ये भी जान लीजिए, कोलेजियम में शामिल होने वाला हर जज सीजेआई नहीं बनता। मान लीजिए कि सूर्यकांत साहब सीजेआई बन गए तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोलेजियम का हर जज सीजेआई बने, क्योंकि अगर किसी जज की उम्र 65 वर्ष हो जाती है, कोई सीजेआई बना हुआ है, मान लीजिए कि सूर्यकांत सीजेआई बने हुए हैं और उसी दौरान कोलेजियम की किसी जज की उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाती है, तो फिर वो जज सीजेआई नहीं बन पाएगा। लेकिन सूर्यकांत के साथ ऐसा है कि वो सीजेआई बन सकते हैं गवई के बाद। तो खबर ये आ रही है कि जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। देश के अगले सीजेआई होंगे सूर्यकांत, जो 53वें सीजेआई होंगे। 24 नवंबर को ये पदभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक ये देश के सीजेआई रहेंगे। तो जहां एक तरफ सीजेआई बी.आर. गवई का कार्यकाल महज 6 महीने था, 6 महीने ही है, वहीं सूर्यकांत का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो 2 साल के करीब है। ऐसे ही एक सीजेआई थे जस्टिस संजीव खन्ना, उनका कार्यकाल भी 6 महीने था। उससे पहले एक सीजेआई थे, बड़े चर्चित सीजेआई, उनका नाम आप लोग जानते ही होंगे, डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल था। तो अब जो सूर्यकांत है वो टिकाऊ सीजेआई माने जा रहे हैं क्योंकि इनका कार्यकाल 2 साल रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी उम्र अभी 63 वर्ष है।
ये उम्र ही है जिसकी वजह से ये 2 साल के लिए सीजीआई बने हैं और कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि ये जो शक्ति है कॉलेजियम से आती है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर भावी सीजीआई हैं कौन। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। 10 फरवरी 1962 को इनका जन्म हुआ। 1984 में इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की रोहतक से, और न्यायपालिका में शामिल होने के बाद भी उनके जो अकादमिक रुचि थी वो बनी थी। 2011 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से LLM पूरा किया, जिसमें उन्हें फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला। उनका न्यायिक सफर जनवरी 2004 में शुरू हुआ। उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। बाद में उन्होंने अक्टूबर 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया, और मई 2019 में उन्हें जस्टिस गवई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। आपको बता दें, गवई बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे। उन्हें पदोन्नत किया गया था मई 2019 में ही। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के कार्यकाल में जस्टिस कांत ने 300 से अधिक फैसले लिखे हैं और कई महत्वपूर्ण संविधान पीठों का भी हिस्सा रहे। इसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अनुसूचित दर्जे से संबंधित ऐतिहासिक मामले शामिल हैं, जिसमें उन्होंने एक उल्लेखनीय और सहमतिपूर्ण निर्णय लिखा था। उस पीठ का भी नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें दिल्ली के मुख्य पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सीजीआई के शराब नीति मामले में जमानत दी थी। साथ ही ये भी माना कि एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी उचित प्रक्रिया के तहत की गई। जस्टिस कांत वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। जुलाई में उन्होंने वीर परिवार सहायता योजना 2025 का शुभारंभ किया, जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय व्यापी योजना है। उन्होंने इसे संवैधानिक कर्तव्य की पूर्ति बताया था। तो अब जस्टिस सूर्यकांत ही अगले सीजीआई होने जा रहे हैं। गवई साहब ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, और जो उत्तराधिकारी जो चुना गया है दोस्तों, ये खुद से नहीं चुना गया है। ये एक समझिए कि अनौपचारिक सिफारिश है। उत्तराधिकारी तो उन्हें बनना ही था, ये शक्ति उन्हें कॉलेजियम से मिली है, क्योंकि सीजीआई BR गवई के बाद कॉलेजियम में दूसरे शख्सियत हैं, जस्टिस सूर्यकांत साहब। तो अब जस्टिस सूर्यकांत ही देश के अगले सीजीआई होंगे। देश के 53वें सीजीआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत जाने जाएंगे। अब जो कुछ वक्त बचा है BR गवई साहब के पास, उसमें वो क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? दोस्तों ये भी बड़ा सवाल है। सीजीआई BR गवई से इस समय लोग बहुत सारी उम्मीदें कर रहे हैं। बोध गया के मामले पर कहा जा रहा है कि वो फैसला सुना देना चाहिए। एक राजस्थान हाई कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है, मनु मूर्ति, उसको लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है। ग्वालियर हाई कोर्ट में अभी बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगी, उस मसले पर लोग इनसे उम्मीद जता रहे हैं कि कोई फैसला देंगे। 24-25 दिन बाकी हैं। साथ ही साथ बैलेट पेपर ईवीएम को लेकर भी लोग इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ईवीएम बैलेट के मामले पर कोई बड़ा निर्णय लें। तो BR गवई क्या इन मसलों पर ध्यान देंगे? दोस्तों ये भी बड़ा सवाल है। और जस्टिस सूर्यकांत से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? और जो चंद दिन बचे हैं BR गवई साहब के पास, क्या लगता है BR गवई साहब उन तमाम मामलों पर अपना फैसला सुना पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।